स्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, जो अंतरिम सरकार थी अ, उसमें से जो है कि आपके टीआरई 1 में भी प्रश्न पूछा गया था और टीआरई 2 में भी प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, श्रम मंत्री जो थे ये थे हमारे जो है कि जगजीवन राम थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, यहीं से देखिए ये कहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आप जो है कि फ्रेंड्स कोई भी सामान्य जीके जीएस की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरा जहाँ तक मानना है लाखों लोग जो है कि मेरे जो है कि वीडियो को देखते हैं लगभग। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि हम लोग महेश कुमार बड़वाल सर का ऑनलाइनर पढ़ें कि लूसेंट पढ़ें, सिर्फ यही दो बुक। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, लूसेंट भी बढ़िया है और महेश कुमार बड़वाल भी बढ़िया। अगर आप कोई और भी पढ़ रहे हैं, देखिए बीपीएससी चूंकि बेसिक प्रश्न पूछ रही है, ठीक है, तो कोई भी जीके जीएस काम आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे लूसेंट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लूसेंट फ्रेंड्स एक ऐसी बुक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देते हैं बच्चे स्टूडेंट, वो सभी के पास में होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये देखिए जगजीवन राम श्रम मंत्री, ये टीआरई 1 में पूछा गया और टीआरई 2.0 में भी आपने देखा था, मैं परसों बताया था। ये देखिए, राजेंद्र प्रसाद का मंत्रालय पूछा गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं टीआरई 2.0 भी लिखा हूँ। तो देखिए, यहीं से टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपको जो है कि पढ़ना है। यहाँ से 10 या 12 टॉपिक है, आप जो है कि इसको जो है कि माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखिए, मैं इसी जो है कि प्रश्न की बात कर रहा था। ये टीआरई 2.0 पीआरटी का प्रश्न है। और देखिए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार में जो है कि राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कि दो मंत्रालय था, खाद्य एवं कृषि वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चूंकि फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों प्रश्न आपको यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको महेश कुमार बड़वाल में भी मिल जाएगा, ये प्रश्न आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, और ये प्रश्न फ्रेंड्स आप कोई भी जीके जीएस की सामान्य जो बुक है हिस्ट्री वाले पोर्शन में जाएगा तो ये जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये बीपीएससी बेसिक पूछा है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी इसका राइट आंसर क्या माना था? ऑप्शन नंबर डी माना था, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बहुत से लोग इस प्रश्न में कंफ्यूजन में थे कि राहुल सांकृत्यान है कि सहजानंद है। तो फ्रेंड्स ये दोनों हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये लूसेंट का ही है। और यहीं से देखिए, ये टीआरई जो है कि 2 में पूछा गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। और देखिए यहाँ से नीचे क्या दिया गया है, देखिए मैं टीआरई 2.0 भी लिखा हूँ और यहाँ टीआरई 1 भी लिखा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यान इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 के संपादक थे। यानी कि दो लोग जो है कि विभिन्न विभिन्न ईयर में जो है कि इनके संपादक रहे थे, स्वामी सहजानंद और जो है कि राहुल सांकृत्यान। इसीलिए फ्रेंड्स बीपीएससी जो है कि एक से अधिक आंसर मानी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए टीआरई 2.0 का पीआरटी का प्रश्न है और मैं इसी का जो है कि जिक्र अभी कर रहा था। देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। तो ये जो है कि आपने टीआरई 1 के भी प्रश्नों को देख लिया और टीआरई 2 के भी प्रश्नों को देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है कि आपका टीआरई 1 में भी पूछा गया था और ये टीआरई 2 में भी पूछा गया था, सेम एग्जैक्ट यही प्रश्न। तो आपको जो है कि प्रीवियस ईयर का बिल्कुल लाभ मिलता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये जो है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? जो है कि यहाँ पे इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और देखिए ये टीआरई जो है कि 2 में भी प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी शंका है या जो है कि शक है, डाउट है, जो भी है, आप जो है कि टीआरई 1 के, टीआरई 2 के जाके क्वेश्चंस पेपर में देखिएगा, ये आपको प्रश्न उसमें दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए महात्मा गांधी एंड सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है और किस बेसिस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये जो है कि फ्रेंड्स देखिए, ये मैं एनसीईआरटी की बात आप लोग को करता हूँ, तो ये एनसीईआरटी में ये लाइन बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो है कि कोई जीके जीएस की कॉमन बुक जो है कि आपको देखना ही पड़ेगा। वैसे तो आपको हिस्ट्री के लिए क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ना है और क्लास 8th की जो है कि एससीईआरटी हिस्ट्री की आपको पढ़नी है। ठीक है, और 10वां जो है कि क्लास 10 की हिस्ट्री में से बिहार एससीईआरटी में से सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। उसमें उसका चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो वो आपको पढ़ना है। और देखिए लूसेंट या कोई एक जीके जीएस की जो कॉमन बुक है, आपको जो है कि उसका योगदान या सहारा लेना है। ठीक है, तो आप जो है कि लूसेंट पढ़ सकते हैं, महेश कुमार बलवाल पढ़ सकते हैं, चाहे अगर आपके पास ये दोनों में से कोई नहीं है, जो है आप जो है कि उसको पढ़िएगा। ठीक है, देखिए वैसे तो ये लूसेंट सभी के पास होती है, ये मैं मान के चलता हूँ। देखिए अगर लूसेंट आपके पास नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास कोई अगर इससे अच्छी बुक है तो आप उसको पढ़िएगा। देखिए जो जीके जीएस की जो कॉमन बुक होती हैं, ये प्रश्न आपको सभी में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जो है कि आपके जब लूसेंट में जाइएगा तो लूसेंट में देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई, देखिए ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। देखिए मैं टीआरई 1 भी यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तो देखिए किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न हमारा क्या था। तो 72 नंबर का जो है कि प्रश्न था हमारा, ये जो है कि अकेली मर्द थी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या था, ह्यूरोज था। ठीक है, अब देखिए 70 नंबर का प्रश्न आपने जो है कि देखा था। देखिए 70 नंबर का प्रश्न क्या है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो फ्रेंड्स ये जो है कि बीजी तिलक ने यानी कि ये देखिए पूना में किए थे 1916 में। ठीक है, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक वही हैं। ठीक है, तो ये जो है कि पूना इसका राइट आंसर है और ये टीआरई 1 का हिस्ट्री का प्रश्न है। और देखिए ये फ्रेंड्स प्रश्न देखिए, ये मैं लूसेंट का जो पेज उठाया हूँ, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो है कि आपके टीआरई 3.0 में पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इंडियन एसोसिएशन, ये देखिए मैं हाईलाइट किया हूँ इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये टीआरई 2 में पूछा गया है। और ये देखिए ये जो पिंक कलर में जो हाईलाइट किया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना होती है, ये ओह्यूम के द्वारा, ये टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया है। और अभी मैं जो प्रश्न आपको दिखाया हूँ, ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं टीआरई 1 भी लिखा हूँ। देखिए 39 नंबर का देखिए मैं एरो भी बनाया हूँ। देखिए होम रूल लीग देखिए 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, जो है कि प्रश्न तो हमारा यही है कि किस स्थान पे हुआ था। तो इसी के नीचे जब आप जाइएगा, इसी पेज के नीचे देखिए, यहाँ से ध्यान से देखते हैं, यहाँ से इसकी जब नीचे आप जाइएगा तो यहाँ से देखिए, बिल्कुल यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव, यहाँ पे देखिए पूना लिखा गया है, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए तिलक के द्वारा बेलगांव पूना में, ठीक है, 1916 में ही
डेट अलग अलग है। यहाँ पे अप्रैल है और तिलक के द्वारा, और सितंबर में क्या है, एनी बेसेंट है, और ये जगह आप मद्रास में याद रखिएगा। तो यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न आपका बना था। तो ये इस पेज को देखिए कितना जो है कि ये पेज आपका जो है कि महत्वपूर्ण है, और यहाँ से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ये जो है कि TRE 1 का ही प्रश्न है। ठीक है, आप जो है कि देख लीजिएगा। देखिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करेंगे कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो यहाँ से देखिए लूसेंट में ही बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 61 में। और फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई लूसेंट है पेज नंबर 61 पे नहीं है तो मैं बता दूं कि देखिए लूसेंट हर साल जो है कि छपती है, तो उसमें 1 या 2 पेज इधर उधर होते रहते हैं। तो आप इनको खोजेंगे, 10 या 12 पेज में आपको खोजना है। सारे प्रश्नों को आप टॉपिक वाइज खोज सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय योजना समिति 1938, और ये किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये देखिए मैं TRE 1 PYQs भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो ये भी प्रश्न आपका जो है कि इसमें आसानी से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 63 का जो है कि राइट आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर सी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। तो यही फ्रेंड्स इसमें जो है कि सही है, और ये बी और ए दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक है। ये देखिए इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन सही है। बाकी दो कैसे गलत हैं यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा। तो ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जब आप जाइएगा, यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, हाँ देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए लूसेंट का ही पेज है। और यहाँ से देखिए गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्राही कौन थे? प्रथम सत्याग्राही जो है कि विनोबा भावे थे, और दूसरे जो है कि सत्याग्राही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अब देखिए ऑप्शंस में आपके क्या दिया गया था? दूसरे जो है कि सत्याग्राही कौन है? तो दूसरे सत्याग्राही जो है कि कौन है? आगे हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ से प्रश्न की तरफ जब आते हैं तो देखिए दूसरे जो है कि सत्याग्राही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, ये आपके ऑप्शन में दिया गया है। और दूसरे सत्याग्राही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और जो है कि तीसरे कौन थे? तो ये तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो देखिए ये आपका गलत हो जाता है, ये भी आपका जो है कि गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डिस्कवरी ऑफ, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये नहीं है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये बी वाला जो है कि कौन कैसे है? तो ये ब्रह्मदत्त जो है कि आपके तीसरे जो है कि सत्याग्राही थे। ठीक है, तो तीसरे सत्याग्राही थे, इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से इसको जो है कि आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। यहाँ से जब आप जाते हैं तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्राही आंदोलन, इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्राही आप नोट डाउन करिए, प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्राही ब्रह्मदत्त थे। यही आपके ऑप्शंस में इनको दूसरे सत्याग्राही बताया गया था। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित की जब आप बात करिएगा तो सही सुमेलित जो है कि नहीं है, यानी कि इनमें से जो है कि आपका ऑप्शंस में यानी कि एक से अधिक जो है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए यंग इंडिया किनकी है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। ठीक है,
ये भी सही है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा एडवोकेट ऑफ इंडिया, और दादा भाई नौरोजी की क्या है, तो दादा भाई नौरोजी की जब आप देखिएगा तो यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना है। और प्रश्न जो है कि यहीं से पूछा गया था 65 का जो है, ठीक है। तो 65 का जब आप जाइएगा ऊपर तो देखिए ध्यान से यंग इंडिया, यंग इंडिया, देखिए यहाँ से दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी की देखिए पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपको पता है। राष्ट्रगुप्तुर, ये भी जो है कि नौरोजी की है। और यंग इंडिया किन की है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। तो ये जो है कि आपका जो है कि यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है कि एक से अधिक बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका जो है कि सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी ही वाला सही है, और यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से फ्रेंड्स ये जो है कि ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है, यानी कि एक से अधिक सही नहीं है। देखिए बीपीएससी कितना चतुर चालाक है और यहाँ से कैसे प्रश्न आपका बनाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है कि यूरोपीय नील बगान के स्वामी के रूप में पारित हुआ था। देखिए बीपीएससी जो है कि इसका मैं इस प्रश्न का जो है कि खोज किया, यानी कि इस प्रश्न को जो है कि मैं खोज किया क्या फ्रेंड, मतलब मैं एनसीईआरटी पढ़ा, मतलब खोजने की कोशिश किया एनसीईआरटी में। तो ये जो है कि हमें बहुत ही विचित्र प्रश्न मिला था। सन तो हमें पता चला था चंपारण एग्रेरियन एक्ट का, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसका मंथ क्लियर नहीं, पर गूगल करने पे पता चला कि 4 मार्च 1918, यानी कि मार्च के महीने में। तो मार्च जो है कि आपका ऑप्शंस में नहीं है, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे फाइनल आंसर की में बीपीएससी भी जो है कि इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं मानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है कि इसका राइट आंसर बीपीएससी मानी है, ठीक है। तो आप जो है कि याद रखिएगा। और मैं इस प्रश्न को जब आपके बिहार एससीईआरटी में खोजने का प्रयास किया क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 में जिसका जिक्र कर रहा था कि आपको उसमें पढ़ना है, तो इसका जो है कि यहाँ पे देखिए गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, ठीक है। देखिए कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। तो ये मुझे मिला, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न जो है कि मुझे इसका जो है कि मंथ पता नहीं चला था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो है कि आप इसको याद रखिएगा। गूगल करने पे मार्च हमें पता चला था 4 मार्च 1918। और देखिए बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो बहुत से लोग इसमें संथाल मारे थे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, उरांव है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ये मुझे जो है कि आपके एससीईआरटी एनसीईआरटी में और नहीं हमें लूसेंट में ये मिला है। तो एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उससे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और देखिए 68 नंबर का प्रश्न, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ये मुझे जो है कि आपके बिहार एससीईआरटी में ही मिल गया था। तो 68 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है कि प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ से ये देखिए ये मुझे कहाँ पर मिला है, तो उसी क्लास 10th की जो है कि एससीईआरटी में ही चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, इसमें देखिए दांडी यात्रा। देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो इसी में जो है कि चौकीदारी कर का जो है कि इसमें जिक्र किया गया है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर ही बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने के जो है कि बंद कर दिया था या मना कर दिया। देखिए बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन आरंभ। तो ये जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है कि ये जो है कि इनका जो है कि चौकीदारी कर देने से मना कर दिए थे। और फ्रेंड्स हम लोग आते हैं
वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये फ्रेंड्स ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड लेडी इनको बोला जाता है। किनको? तो फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड लेडी इनको बोला जाता है अरुणा आसफ अली को। तो ये जो है कि बेसिक प्रश्न है, जैसे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, तो ये वही वही प्रश्न है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको जो है कि याद रखना है, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी, ये वो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, इसीलिए जो है कि इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो अरुणा आसफ अली जो थी, ये जो है कि वह महिला थी जो स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित थी, स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे वयोवृद्ध महिला थी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अरुणा आसफ अली हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ग्रैंड ओल्ड मैन तो दादा भाई नौरोजी को आप याद रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके कुछ 15 प्रश्न थे और TRE 1 के हिस्ट्री के थे। और यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हिस्ट्री को हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री आप जो है कि देखिए, मैं यहाँ पे और भी क्लियर कट बता दूँ, आप जो है कि क्लास 8th की क्या पढ़िएगा, SCERT पढ़िएगा और हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री के पढ़ लीजिएगा। और NCERT भी आप जो है कि पढ़िएगा। सिर्फ पतले पतले चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, पतली पतली बुक है, आप जो है कि आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्लास 10th में देखिए चैप्टर PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये जो क्लास 10th की SCERT है, जो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर कौन सा, तो चैप्टर नंबर यहाँ पे 4 आपको पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और बस आपको क्या करना है, BPSC के सभी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के हिस्ट्री के पेपर को आपको देख लेना है, हिस्ट्री के प्रश्नों को। और BPSC के पूर्वावलोकन में जब आप जाइएगा, तो मैं बोला हूँ, तो वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि हिस्ट्री के PYQs का जो है कि अभ्यास कर लीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना अगर आप करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको 10 या 5 घंटे या 7 घंटे की मैराथन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। TRE 1 में 15 प्रश्न, TRE 2 में 16 प्रश्न और TRE 3 में जो है कि 15 या 16 प्रश्न। तो यानी कि इसका एवरेज यही है, 15-15 प्रश्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। इतना अगर आप बढ़िया ईमानदारी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप जो है कि 13 या 14 प्रश्न आराम से सही कर ले जाएंगे, और यही जो है कि हमें चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, जो है कि आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो है कि क्लास जो है कि 8 में जो हिस्ट्री में कुछ बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के बाद देखिए मैं SCERT भी करवाऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज करवाऊंगा, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।